बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियार डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज के शो में हमारे साथ एक ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल करना, सियासी मैदान में मुकाबला करना, अवामी हुकूक की बात करना और मुश्किल तरीन हालात में मुकाबला करना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा बल्कि अपने वालिद की तर्ज सियासत से सीखा। आप जानते हैं नाजरीन कि 90 की दहाई में जब सरदार महताब अहमद ख़ान का सियासत में तोती बोलता था और वो खुद या फिर उनके नामजद करदा उम्मीदवारों की फतह दीवार पर लिखी हुई मालूम होती थी, तो उस मुश्किल तरीन दौर में भी एक शख्स इलेक्शन में उनका मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर जाता था। उनका नाम था एस मोहम्मद गुलजार अब्बासी। एस मोहम्मद गुलजार अब्बासी साहब आज तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके फर्जंदे अर्जमंद की सूरत में उनका तर्ज सियासत, उनका तरीक़ेकार, उनका इलेक्शन में मुकाबला करना, सियासी मैदान में मुकाबला करना हमारे दरमियान आज भी मौजूद है। तो उनके फर्जंदे अर्जमंद जनाब गज़नफ़र गुलजार अब्बासी साहब आज की शो में हमारे मेहमान हैं। गज़नफ़र गुलजार अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता चंद सालों में अपने आप को एक मजबूत, मुतहर्रक, फ़ाल और नज़रियाती पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई और सियासी मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। इलेक्शन 2024 में ये PK42 और NA16 से इन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करा दिए हैं और कौमी और सूबाई नशिस्तों पर ये इस वक्त इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं। तो आज की नशिस्त में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सियासी मैदान में किस तरह मुकाबला करना चाहेंगे और क्या सियासी सूरत हाल है। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं जनाब गज़नफ़र गुलजार अब्बासी साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं आपका ममनून हूँ। मैं ज़्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन माजी करीब की अगर बात कर ली जाए तो आप बानी PTI के घर पे आप हमें नज़र आए, वहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़, फिर वहाँ पे पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज और पुलिस के साथ मुकाबले, फिर आप के घर पे रात गए पुलिस के छापे, फिर आप पे FIRs, फिर आपको हथकड़ियाँ लगा के अदालतों में पेश करना। ये जो सारा सियासी सूरत हाल है, इंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आतिफ साहब आपका अंतहाई शुक्रिया और आपका देहात नेटवर्क की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरा ये है कि मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने जो ये एक जदोजहद का जिक्र किया जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की, चाहे वो धरने की सियासत थी या पार्टी के कहीं भी कोई इवेंट था, कोई हालात थे, चाहे वो कश्मीर के गिलगित के इलेक्शन या उसके बाद स्पेशली 22 फरवरी के बाद जो एक क्राइसिस आया, एक रजीम चेंज हुई और उसमें इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़मान पार्क में एक स्ट्रगल थी, मैंने ईद अल फितर भी वहीं पे की, तो उस स्ट्रगल का हिस्सा रहा। और उसके बाद जो चल रहा है कि स्पेशली ये 9 मई के बाद, क्योंकि 9 मई में हम 12 दफ़ा कह चुके हैं कि अगर किसी ने इस तरह की किसी इदारे पे अटैक किया वो तो काबिल मज़म्मत है, लेकिन 9 मई के बाद जो हालात व वाक़यात हुए उसमें हमने एक जदोजहद जारी रखी और जदोजहद में मुझे बहुत सी परेशानी तो उसे मैं नहीं कहता हूँ, ये एक जदोजहद का ऐसा है जब हकीकी आज़ादी के लिए या मुल्क की बेहतरी के लिए या पायदार जमहूरियत के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम कुर्बानी दें। हमने भी अपना एक हिस्सा डाला, उसमें मेरे घर पे रेड भी हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्लेम करते हैं कि बकोट सर्कल ने 2 कामयाब कन्वेंशन किए और उससे पेशतर के जो सबसे बड़ी बात है कि जब KP में 9 मई के बाद कोई नहीं निकला था, तो ईद अल अज़हा के बाद पहली ओपन रैली मैंने निकाली और उसके बाद मेरे ख्याल में या पहली कोहिस्तान में थी, ऊपर कोहिस्तान में, मुझे सही तरह से मालूम नहीं। उसके बाद झंडा लेके बहुत सारे लोग बाहर आए, उस पर मुझे फ़ख्र है कि हम जमहूरियत के लिए, पायदार जमहूरियत और मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए, और हम ये समझते हैं कि जब इस मुल्क में जमहूरियत होगी तो हमारी जो नस्लें हैं उनकी बका के लिए ये ज़रूरी है। राइट भाई साहब, ये फरमाइएगा कि मौजूदा दौर में जब आपकी पार्टी के लोग कागजात नामजदगी दाखिल कराने के लिए जाते हैं, उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं, उम्मीदवार गिरफ्तार हो रहे, आपके घरों पे छापे मारे जा रहे, इलेक्शन कैंपेन आपको नहीं चलाने दी जा रही, तो इस सारे माहौल में आप कैसे मुकाबला करेंगे इलेक्शन? देखें, बुनियादी बात यह है कि मैंने पहले कह दिया है कि ये सोबतें, ये तकलीफ़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन
ये जो तरीक़ाकार है, जो लेविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, इसका हमें वक्ती जिन लोगों को ये नज़र आता है कि पीटीआई या पीटीआई के वर्कर को नुकसान है, लेकिन ये पीटीआई के मैं ये समझता हूँ कि एक सियासी कारकुन की तौर पे, और मैं अमूमन तमाम पार्टियों से कहता हूँ कि ये मुल्क का नुकसान है। अगर यहाँ पे इस तरह का माहौल पैदा किया, आज पीटीआई के ख़िलाफ़ होगा, कल किसी और पार्टी के ख़िलाफ़ होगा, तो इससे मेरे ख्याल में जो जिस मुल्क की जो असासी नज़रियात हैं उनको हम कमज़ोर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, अपना हिस्सा कर डाल रहे हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ के भी दिखाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे भी इन तकलीफ सोबतों के बावजूद। इंशाल्लाह हम कंटेस्ट भी करेंगे, मैदान में रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं है कि आज जिस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तमाम जमातों को जो है आज़ादाना तौर पे कैंपेन में जाना चाहिए, उसके लिए लेवलिंग प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है इस मुल्क और हमारी आने वाली नस्लों के लिए। राइट। हमने देखा कि गुज़िश्ता से पविस्ता दिन आपने जो है वो NA-16 और PK-42 कौमी और सूबाई के दोनों हलकों से अपने कागजात दाखिल कराएं, तो आप दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? देखिए, मेरी जो प्रायोरिटी है वो PK-42 है। राइट। लेकिन चूँकि पार्टी हदायत भी हैं, और चूँकि खान का जो मैसेज आपने भी सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा कि पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशन कराएं, तो इसलिए हमने नेशनल असम्बली में भी नॉमिनेशन मैंने करवाई है और सूबे में भी करवाई है। आप आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, पार्टी किस तरह की डिसीजन लेती है इसलिए वक्ती, लेकिन मेरी जो तरजीह होगी वो PK-42 जो है वो होगी। जी, आपकी तरजीह PK-42 है, और PK-42 वो हल्का है जहाँ पे साल 2018 में एक आपकी पार्टी के MP नज़ीर अबाई साहब मुंतखब हुए, और नज़ीर अबाई साहब ने उस उम्मीदवार को शिकस्त दी जिसमें 2014 के ज़िमनी इलेक्शन में आपकी पार्टी के चेयरमैन ने 3 जलसे किए, लेकिन वो बीट नहीं हो सके, लेकिन नज़ीर अबाई साहब ने उनको शिकस्त दे के वो MPA बन गए। तो बज़ाहिर तो जो सिटिंग MPA होता है, इस्तेकाक उसका होता है कि टिकट आइंदा इलेक्शन में उसको दिया जाए, क्योंकि वो विनिंग उम्मीदवार होता है पार्टी का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टिकट दिया जाए, तो इट मीन्स कि आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, या आप उनको रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं? देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि मेरा ये मौक़िफ़ है, ये ज़रूर बात है कि 14 में जो है हमारी पार्टी हार गई थी, गो के खान साहब ने जलसे भी किए थे, वो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कैंपेन चली। आपने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में इमरान खान मुकम्मल तौर पर फील्ड में रहे, और 18 में चूँकि मैं उस तहरीक का अव्वल दस्ते के तौर पे मैं यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद रहा, और मज़े की बात मैं 102 दिन पूरे धरने में रहा, जो दरमियान में 22, 23, 24 दिन बनते हैं, ये किसी गमी खुशी के तनाजुर में यहाँ से मिस हुआ। लेकिन पार्टी ने एक डिसीजन कर लिया, और इसी पे मैं मुतरज़ हूँ कि कारकर्दगी की बुनियाद पे, और स्पेशली मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं, चूँकि सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है, अब चूँकि साहब MPA हैं, वो कारकर्दगी के साथ साथ वो जो पार्टी की खिदमात हैं उनके साथ वो फील्ड में जाएंगे। क्योंकि नौजवानों से मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि PK-42 में एक सर्वे कंडक्ट किया जाए, और उस सर्वे की बुनियाद पे टिकट का इजरा किया जाए। ज़रूरी नहीं कि कोई आइडियल है, गज़नफ़र है वही आए, सर्वे में और कोई यूथ का एक चेंज आनी चाहिए। क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारे हल्के की एक बदकिस्मती रही है कि जिन हल्कों में एक चेंज आई है वहाँ पे डिलीवरेंस अच्छी हुई है, पार्टी खिदमात अच्छी रही हैं, लेकिन जहाँ पे चेंज है एक ही पहले एक पार्टी के लोग वहाँ पे जीतते रहे, और अब चूँकि यहाँ पे भी एक तब्दीली ना है, तो फिर मेरे ख्याल में जो लोग पीछे जदोजहद कर रहे होते हैं या यूथ होती है वो डिसहार्ट होती है। लेकिन अगर एक चेंज आए तो उसमें हर आदमी को मौका मिलना चाहिए कि पार्टियों का तो यही तरह इम्तियाज़ होना चाहिए।
लेकिन सर आपकी एक पार्टी है और पार्टी डिसिप्लिन भी एक बड़ी चीज़ होती है। आप टिकट के लिए अप्लाई करेंगे और टिकट जिसको मिले तो उसको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं यूथ भी जो है वो साबिक एमपीए पे मोतरज़ हमें दिखाई देती है और बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे भी हमें आवाज़ें उठती हुई नज़र आती हैं कि ये यूथ के पीछे आपका हाथ तो नहीं है कि आप साबिक एमपीए और अपनी कैंपेन और आप कह रहे हैं कि बेहतर होना चाहिए। आप ऐसा क्या बेहतर करना चाह रहे हैं जो साबिक एमपीए ने कमी छोड़ दी? देखिए जी, बड़ी अहम बात है। मैं तो ये कतन किसी यूथ के पीछे, क्योंकि यूथ हमसे आगे है जी। अगर आप फरवरी 22 से अनवर्ड आज दिसंबर 23 जा रहा है और स्पेशली जो 9 मई के बाद देखें तो जहाँ पार्टी एक इंतहाई मुश्किल हालात में रही है, उसमें अगर किसी ने कोई रोल प्ले किया है तो वो बुनियादी तौर पे यूथ ने किया है। किसी भी हल्के में देखें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखें, डिवीज़न में देखें या सूबे में देखें, जो सरों पे कफन बांध के बाहर निकले वो यूथ थी। ठीक, जो पार्टी का मैं उसे हमेशा बैकबोन भी कहता हूँ। उसके अलावा अगर मुझे यूथ किसी एंगल से, मैं उनका इस फोरम से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, तो मेरी साथ जदोजहद थी। चूँकि मैंने जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा है कि मैं एक तो स्टूडेंट लाइफ से पीएसएफ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, पॉलिटिक्स की है, और फिर मुझे जो घर से तरबियत मिली है, मेरे वालिद साहब की भी एक मुसलसल में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो उससे हम चूँकि घबराते नहीं हैं और मैं भी जहाँ पे खड़ा होता हूँ एक मेहनत के साथ खड़ा होता हूँ, तो उससे अगर कोई मुझे लाइक करता है तो मैं उसका शुक्रिया अदा कर। लेकिन फिर भी मेरी डिमांड ये है कि चेंज आनी चाहिए और हल्के में किसी दूसरे बंदे को अगर नुमाइंदगी का मौका मिलता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जहाँ तक साबिक की बात है, चूँकि एक स्पेसिफिक बात हो जाती है, ये थ्रू आउट इस तरह है कि लोगों में गम गुस्सा इसलिए है कि हमारी जो लीडरशिप है वो हमें मेरे ख्याल में आज से कोई 10 दिन या 20 दिन पहले तक ये कहते हुए आपने सुना होगा कि खान की हदायत है कि आप थोड़ा सा मुहतात रहें, छुप के रहें, अपने आप को बचा के रखें, नंबर 1। और जो ही इलेक्शन अनाउंसमेंट होता है वो सारे स्क्रीन पे आ जाते हैं। और जब मुश्किल टाइम था तो पार्टी को ये सोचना पड़ेगा इस दफ़ा कि मुश्किल जब टाइम था, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, चाहे वो कोई भी हल्का हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी सूबा हो, अगर उसको पार्टी कंसीडर नहीं करेगी तो मेरे ख्याल में ये पार्टी का नुकसान होगा। राइट। तो ये बुनियादी वजह बनी है कि जिससे लोग चेंज। दूसरा ये है कि वाक़तन कि हमसे चूँकि जो हमारा डेवलपमेंटल साइड थी उसमें भी कोई कमी कोताही है, उस तरह हम फोकस नहीं कर सके। मैं उसमें अपने आप को भी कसूरवार ठहराता हूँ, उस तरह फोकस नहीं कर सके और जिस तरह होना चाहिए था, जिस तरह हमने नॉन लीग के ख़िलाफ़ 31 साल जदोजहद की और उसका बुनियादी मकसद यही था कि वो उनकी डिलीवरेंस इतनी अच्छी नहीं है, सो आज हमें भी लोग कह रहे हैं। राइट। अब भाई साहब आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ इशारा किया कि सर्वे कंडक्ट करा लिया जाए और पार्टी की जो है वो जूनियर और सीनियर लीडरशिप के सर्वे से जो जिसको वो पार्टी के लोग मुंतखब करें तो उसको टिकट दे दिया जाए। अगर ये तरीक़ेकार अडॉप्ट ना किया गया और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि फ़लाँ शख्स को टिकट मिल गया तो फिर आप क्या क्या करेंगे? देखें जी, ये मैंने बड़ा कैटेगरिकली इस पर कहता हूँ और मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से स्पेशली यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हमारे चेयरमैन साहब चूँकि और सूबाई सदर साहब और 2 जनरल सेक्रेटरी साहब उमर अयूब खान साहब से भी, अली असगर खान साहब से ये कहता हूँ कि अगर किसी चोर दरवाजे से कोई अनाउंसमेंट हुई तो अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा सबको। हम चीज़ें मानते हैं, पार्टी के डिसीजन मानते हैं। मैं सिर्फ अपना कहूँ कि मैं 14 में 15 में गया नायब नाज़म के लिए, पार्टी ने मैं बल्ले के साथ खड़ा हो गया। उसके बाद मैं जब एक मेरी जदोजहद थी मुसलसल, आप इस पे भी लोगों से पूछ सकते हैं, मुजफ्फराबाद की क़यादत से पूछें, गलगीत में मैं था और लाहौर से अनवर्ड पेशावर तक जो भी इमरान खान के प्रोग्राम थे उनमें अपनी बसात के मुताबिक शरीक थे। तो 18 में मैं हालांकि चूँकि अप्लाई किया तो मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैंने खामोशी इख्तियार की। 18 के बाद मुझे एक वाज़ेह कमिटमेंट दी गई कि डिस्ट्रिक्ट नाज़म के लिए, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नाज़म मुझे कर्नल साहब को बना दिया गया। फिर 22 में तहसील के इलेक्शन में क्योंकि मेरा आगमन था, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक नज़रियाती कारकुन भी हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्टेबल में भी आता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब
ने एक बड़ी जदोजहद की, हमने इलेक्शन लड़े हैं और उस वक्त इलेक्शन लड़े हैं जब नून लीग का बहुत पीक थी और उस वक्त मुकाबला किया और मैंने इंडिपेंडेंट अगर 15-16 हज़ार वोट ले सकता हूँ। तो अब की बात यह है कि मैंने परसों भी कहा है कि पार्टी अगर किसी इस तरह के डिसीजन लेती है तो उसके बाद, चूँकि एक तो मेरा बड़ा जिरगा हो रहा है 31 को, शायद गांव में कर रहा हूँ अपने लोगों से, दूसरा ये है कि फिर इस दफ़ा पार्टी के यूथ वर्कर जिन लोगों ने मेहनत की है वो मिल बैठ के फैसला करेंगे। अगर ये तरीक़ाकार रहा कि पार्टी का, मैंने नॉमिनेशन के बाद भी बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया है पार्टी को कि अगर डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में कोई ओहदे होते हैं तो वही लोग ले लें, टिकट आए तो वही लोग ले लें, अगर कोई रिजर्व सीट की बात हो तो वहीं पे बंदर बाट हो। यहाँ पे कोई ग्रुप, कोई माफिया नहीं चल सकता, कोई लिमिटेड कंपनी पार्टी नहीं चला रही। ये पार्टी है वर्कर्स की, इमरान खान के वेल विशर की, इमरान खान के नज़रियाती साथियों की। और इस दफ़ा उन लोगों को अगर इग्नोर किया जाता है, उनकी राय को नहीं सुना जाता है, तो क्योंकि आज भी बातें चल रही हैं कि जिसका मेरिट होगा उसका वोट होगा फिर। राइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है बल्कि एक सियासी जमहूरी पार्टी है और इसमें जो है वो वर्कर्स की राय के मुताबिक फैसले होने चाहिए। गजनफर गुलजार अब्बासी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते एक ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक नजरियाती और मजबूत और मुतहर्रक पॉलिटिकल वर्कर, जिन्होंने जो तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा मुश्किल तरीन दौर है इसमें जो है वो बड़ी फ्रंट लाइन पे हो के पार्टी का वर्क किया, जनाब गजनफर गुलजार अब्बासी साहब। आप से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो आइए इनसे मजीद जो है वो सवालात पूछते हैं और अपने कारीन के, अपनी नाजरीन की मालूमात में इजाफा करते हैं। अच्छा भाई साहब, आपके नाकदीन आपके ऊपर एक इस चीज़ का भी एतराज़ उठाते हैं कि आपकी फैमिली इस वक्त को 10-11 मरतबा इंतखाबी अमल में हिस्सा ले चुकी है लेकिन रिज़ल्ट आप लोग नहीं दे सके। तो इस बार कौन सी जादू की छड़ी है कि अगर आपको टिकट दे दिया जाए तो आप विन कर जाएंगे? बड़ी अहम बात की है आपने, और चूँकि थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, ज़रूरी बात है कि जब 85 का इलेक्शन था तो आप, चूँकि आपकी उम्र भी कम है, मेरी भी, किसी बुजुर्ग से पूछ लें कि विनिंग कैंडिडेट कौन था और किस तरह इलेक्शन चुराया गया था। फिर उसके बाद वालिद साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पे थे और पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था वो बहुत कम था 88 में। 90 में मैं आज भी क्लेम करता हूँ और ये बात रिकॉर्ड पे रखें कि 90 का ज़िमनी इलेक्शन हम जीत चुके थे और हमारी जो लीड थी वो तकरीबन 700 थी, शायद 700 थी और 2100 अनफोल्डेड वोट। उस वक़्त के जज थे, उन्होंने इसको इंडोज भी किया था, लेकिन चूँकि सूबे में हुकूमत नून लीग की, अनफोल्डेड वोट डाले गए थे गढ़ी थाना में, तो वालिद साहब को 1400 वोट से हरा दिया गया था। रिजल्ट है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यही फ़र्क था। फिर चूँकि बुनियादी बात ये थी कि जो स्ट्रेचर था, मैं अब नाम लेने लगा हूँ, सरदार मेहताब अहमद ख़ान का, और उस वक़्त वो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर या उनका बीइंग वफाकी वज़ीर एक मोतबर नाम था। मैं आज भी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी। तो उनका मुकाबला उस वक़्त, जो लोग आज ये कह रहे हैं, इनको तो उस वक़्त हम ये बनते करते थे कि आप इलेक्शन में चले जाएं, ये कोई भी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं होता था। और फिर हमारा एक और भी है कि 1-2 दफ़ा हमने मालकोट को इलेक्शन छोड़ा है बड़ी स्मूथ तरीके से। एक दफ़ा हमने बोईदुल्ला को सरदार ज़मान की साहब की सूरत, और जब भी ये हमारे साथ बदकिस्मती रही है कि 2002 में थोड़ा सा कमज़ोर विकेट पे गए, नून लीग गई है, तो हमारे चंद जो मेहरबान है उन्होंने कहा आप इलेक्शन ना लड़ें। अब्दुर्रहमान अब्बासी साहब फील्ड में है, हमें कभी भी इजी टाइम पे इलेक्शन स्टैंड का। और उसके बाद सरदार साहब आए, और फिर जब सरदार मेहताब साहब 2008 में वो फेडरल मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी के साथ उनका अलायंस था, वफाकी वज़ीर और रेलवे थे। फिर उनका एक पीक का दौर आया, तो बाई इलेक्शन था, तो कोई आदमी तैयार नहीं हुआ, शायद आप भी आपको इलेक्शन याद हो। फिर मुझे वो लड़ना पड़ा शमोन यार खान साहब के मुकाबले में, क्योंकि उस वक़्त ये इलेक्शन को मोह ही नहीं देते थे। जब 13 में
इजी माहौल था, 18 में इजी माहौल था। हमने किसी भी, फिर वही बात आ जाती है लेवल प्लेइंग फील्ड की, जिस तरह मैंने अपनी पार्टी के लिए बात की। जब लेवल प्लेइंग फील्ड था तो उस वक्त हमने एक इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट का लड़ा है, सारी एबटाबाद का देख लें, सबसे ज़्यादा लीड मेरी है। मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट का 2 दफ़ा लड़े हैं, दोनों दफ़ा जीते हैं। और मैं समझ गया हूँ, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि मुश्किल तरीन जब इलेक्शन है तो आपको आगे कर देते हैं, जब इजी वे था तो आपको मौका नहीं दिया गया। तो अच्छा भाई साहब, ये फरमाइएगा कि अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है, आप जाहिर है कैंपेन में जाएंगे, लोगों में जाएंगे, पार्टी नज़रियात तो ठीक होते हैं, हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, लेकिन हमारे पहाड़ी देही इलाके यहाँ पे लोग पुराने वादे भी याद करा देते हैं। तो 2014 में आपके बानी चेयरमैन ने आपके सर्कल बकोट में खड़े होके अनाउंस किया कि हम तहसील सर्कल बकोट में ऐलान कर दिया जी, परवेज़ खटक को कहता हूँ वो बना दे। तो तहसील अभी तक नहीं बन सकी। इस तरह के सवालात तो आपका पीछा करेंगे इलेक्शन कैंपेन। बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरी बात है। ये है हमारे कॉलेजेस हैं उस वक्त। देखें, हमारा और दूसरी पार्टियों में बुनियादी तौर पर फ़र्क यही है कि हमने, चूँकि तहसील सर्कल बकोट बिल्कुल खान साहब ने कहा था और उस वक्त टेलीफोनिंग कोई मेरे ख्याल खटक साहब को रब्ता किया था, तो उसको प्रोस्यू करना हमारे इलेक्टेड लोगों का काम था। ये जो चीज़ें यहाँ पे जो ना हो सकी, या हमारे कुछ चीज़ें पाइपलाइन में, अभी तक पाइपलाइन में, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। पाइपलाइन में ये हमारी कमज़ोरी, हमें मानना पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पे हमने पार्टी के अंदर आवाज़ उठाई है। ये देखें, ये एक पीटीआई के वर्कर का या जमहूरियत का हुस्न कहें या उसकी बोल्डनेस कहें कि हमने जो चीज़ हमारी पार्टी नहीं कर सकती है, हमसे गलती हुई, हम उसके अपनी लीडरशिप पे भी बात करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे इस तरह का माहौल नज़र नहीं आता है, वहाँ यस सर की बात होती है। और इस चीज़ को हम मानते हैं कि बुनियादी तौर पे ये आप भी समझते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, और चीज़ों को कि खान एक बात कर सकते हैं, कोई चीज़ एक दफ़ा, चूँकि मोहतरमा ने, मैं आपको इस पे हल्का सा वाक़या सुना देता हूँ कि मोहतरमा ने हरीपुर बैठे हुए एक एप्लीकेशन साइन कर दी थी 84 गांव की बिजली की, पोलो ग्राउंड में। तो मेरे वालिद साहब थे, तो उन्होंने बहुत एक क्लास से उसको फॉलो करना शुरू किया। उस साइन को बुनियाद बना के उन्होंने 85, उस वक्त 32 करोड़ का प्रोजेक्ट ले आए थे 93 में। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी और इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त हमारे इलेक्टेड लोगों पे जाती है। यानी तहसील अगर नहीं बन सकी तो इसमें बानी चेयरमैन का कोई कसूर नहीं है। जो मकामी पॉलिटिकल क़यादत थी आपकी पार्टी, उसकी नाइली है कि वो नहीं बना सकी। राइट। अच्छा भाई साहब, ये फरमाइएगा कि सियासत में रवादारी आपकी फैमिली की एक पहचान रही है, और आपके वालिद साहब हो गए या ज़िले में सरदार महताब अहमद ख़ान साहब हो गए, बड़ी रवादारी के साथ इन लोगों ने सियासत की। फिर आपके वालिद साहब जब अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी नमाज जनाजा अदा हो रही थी, तो सरदार महताब ख़ान ने वहाँ पे ख़ताब भी किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे सियासी उस्ताद थे और मैंने गुलजार साहब की सियासत से बहुत कुछ सीखा। अब कहीं कि ये तासर भी है कि इस दफ़ा सरदार साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं और पीटीआई का बहुत वोट बैंक वो भी खींचने में कामयाब होंगे। ये तासर किस हद तक दुरुस्त है? क्या पीटीआई के लोग सरदार साहब को वोट दे सकते? नहीं, देखें, ये जो अभी तक तो चूँकि ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूर है कि सरदार साहब ने एक प्रिंसिपली 2-4 दफ़ा पब्लिक फोरम पे इस तरह की बात की है, जो पार्टी के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान की जो माइनस करने की बात ही हो रही है। उन्होंने मुल्क के इंटरेस्ट में, या क्योंकि वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, उनके अपने विजन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर किसी एक शख्सियत को, एक पार्टी को, जो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, उसको दीवार से लगाएंगे तो इसके रिज़ल्ट जो है अच्छे नहीं होंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होंगे। यही हमारा मौक़िफ़ भी है। तो उसमें अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है, उसमें किसी वर्कर के दिल में नरम गोशा पैदा हो, लेकिन पार्टी की पॉलिसी नहीं है, अभी तक कोई इस तरह का डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने अगर कोई अच्छी बात की है तो हम उसको आनंद करते हैं कि उन्होंने अगर मुस्लिम लीग नून में रहते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हो रही है और हमारे लीडर इमरान खान के साथ जो इस वक्त सलाखों के पीछे, और कल उनकी एक बड़ी अखलाकी फतह हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस साहब ने फिर एक दफ़ा एक अच्छे रिमार्क्स पास किए हैं। तो उसमें अगर कोई लीडरशिप किसी भी कराची पीपल्स पार्टी से हो, नॉन लीग से हो,
तो अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसको तो ज़ाहिरी बात है कि लोग एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कौमी और सूबाई पे पार्टी के अपने कैंडिडेट होंगे और आप फिलहाल चूँकि अपने कैंडिडेट हैं, हमारे कौमी और सूबाई अभी डिसीजन नहीं हुए हैं हमारे, लेकिन ये चूँकि पार्टी की टॉप लीडरशिप अगर कौमी असम्बली में अपना कैंडिडेट होता है, सूबे में अपना हमारा कैंडिडेट होगा, तो ये चूँकि पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है वो डिसीजन करेगी, उसके बारे में बहुत कबल उस वक्त अगर कोई मैं बात कहूँ। राइट, आपने ये फरमाया कि आपका जो है वो 30 को अपने इलाके में एक जिरगा भी होगा, आप एक बड़े जुम्बे से तल्लक रखते हैं और आपके ज़ाहिर लोग भी हैं, आपके वर्कर, आपके लोग अभी सुनना चाहते हैं कि अगर आपको टिकट ना दिया गया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले बता दिया गया है कि बाई लॉजिक जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो उसके बाद मुझे लॉजिकली जो हमारी कोर कमेटी है वो बुला के, या कोई हमारा जो बोर्ड होगा वो बुला के मुझे लॉजिकली ये कन्विंस कर दे कि तुम्हारा हक नहीं बनता। एक तो मैंने 4 दफ़ा पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, मैं फील्ड में नहीं आया हूँ जी। फिर मेरा एक सियासी घराने से तल्लुक़ है, मैं सियासत करता रहा हूँ। पिछले वाले साहब ने इंतहाई मुश्किल हालात में हमने, जिस तरह मैं अभी एक सवाल के जवाब में कह चुका हूँ कि मुश्किल इलेक्शन लड़े हैं हमने। दूसरा ये है कि इस वक्त वर्कर की राय ली जाए। मैंने तो चूँकि अपने इलाके का वो जो 31 को जिरगा है उसमें यही मशावरत करनी है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का वो करना चाहिए, उनका भी। और दूसरा हम आखिरी हद तक जाएंगे। अगर पार्टी इस दफ़ा बगैर लॉजिक के वो रिजेक्ट करती है तो उसका फ़ैसला पीटीआई की यूथ, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की यूथ करेगी। हम यूथ के साथ खड़े होंगे, चाहे जो भी फैसला होता है। यूथ इस दफ़ा मुतरज़ है इसी बात पे कि इनडोर कोई 5-6 लोगों का कोई ग्रुप सारे डिसीजन ले लेता है। ये पार्टी के लिए हम अगर मैं एक बात आपको कहूँ कि अब अगर हम पार्टी के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, दूसरी तरफ पुलिस होती है, एफसी खड़ी होती है, तो पार्टी के अंदर तो 5-6 लोग, और फिर हमें खदशा भी है। ये जो मैं बढ़िया बात करने वाला हूँ कि यूथ में हमारे पार्टी की जेन्युइन वर्कर में एक खदशा पाया जाता है कि बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, और सिर्फ जो इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इसे कैश करके कल को अगर वो कहीं और खड़े हों तो ये तो पार्टी के लिए बड़ा अलमिया होगा। क्योंकि टिकट तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने लिए थे, 18 में जिन लोगों ने, और मैं पीएम के पार्टी वर्कर ये समझता हूँ कि अगर 18 में वर्कर होते तो आज इमरान खान के साथ खड़े रहते तो ये अशर पार्टी करना होता, इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे ना होता। उन्हीं जो लोग थे उन्होंने टिकट दिए, उस वक्त यही अपनी दोस्तियां ताल्लुक पाल के टिकट लिए। जो ही मुश्किल आया, कोई रोते हुए बाहर आया, कोई भाग गया। चंद एक लोगों पे सख्तियाँ हुई हैं ज़रूर उन पे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर टिकट दिया जाए जिसमें शहरयार अफरीदी जैसे लोग हों, अली मोहम्मद जैसे लोग हों, असद कैसर साहब कल बाहर आइन जैसे लोग हों। इन लोगों को, इस तरह के लोग होते सारे जो हमारे नेशनल और सूबे में थे, खुदा शायद पीटीआई आज अपने जदोजहद के लिए अपने ज़ोर से वो खान को बाहर ले आती। लेकिन चूँकि वही टोला था, और आज भी वो उस वक्त चाह रहे थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैश करें, और आज भी कुछ लोग हैं, ये पार्टी के देखने की बात है, असेसमेंट करने की बात है कि अगर फिर वो तजर्बा किया गया तो कल को फिर ऐसे हालात आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब भाई साहब ये फरमाइएगा कि आप किस हद तक पूरा एतमाद हैं अगर लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को दे दी जाए, आपके जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और आपकी मुहिम पे पाबंदी हटा दी जाए और आप खुल के अगर खेल सकें, तो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में क्या पोजीशन रहेगी पीटीआई की? देखें, अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में नहीं, पूरे केपी में 2 अक्सरियत से पीटीआई आएगी, और एबटाबाद में भी इंशाल्लाह पीटीआई अक्सरियत लेगी। ये 4 सीटें में से अक्सरियती सीटें, ये नहीं मैं कहता कि एकदम कोई ऐसी स्लीपिंग स्टेटमेंट दूं कि बिल्कुल स्वीप कर जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह पार्टी आगे से ज़्यादा वोट लेगी और मेजॉरिटी लेके आएगी। राइट। मेरा आखिरी सवाल है भाई साहब आपसे ये है कि इस वक्त आपके हल्के में PMLN का भी कैंडिडेट मौजूद है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी मौजूद होंगे,
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, सिपाही साहबा वाले भी हैं, जमात इस्लामी वाले भी हैं। तो आप भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो आपको पता है कि पार्टी मंशूर तो ठीक है, लेकिन आप अपने इलाके के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या मंशूर रखते हैं? अगर आप एमपीए बन गए तो अपने हल्के के लिए क्या करेंगे? लोग आपको, एक आम आदमी जिसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, आम वोटर आपको वोट क्यों दे? देखिए जी, सबसे बड़ी ये रेम बात इसमें की है, ये पार्टी से हट के मैं जवाब दूंगा कि मैं इस वक्त जो सियासत कर रहा हूँ या जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ कि मैं जिस पोजीशन में सियासत कर रहा हूँ, शायद मेरी पोजीशन, मेरे वालिद साहब ने भी इसी तरह की थी, अगर इस पोजीशन में कोई और हो तो सियासत का नाम ही ना ले। मैं एक अंतहाई मिडिल क्लास और श्वेत पोश किस्म का आदमी हूँ। मेरा एक मतम नज़र है कि मेरे वालिद ने लोगों की खिदमत की, 84 गांव में बिजली पहुँचाई, आरबीआई यू दिए, उसके बाद बहुत सारे स्कूल हैं, और अल्लाह ताला ने जाते जाते उन्हें कलमा नसीब किया और बवाज़े बुलंद उन्होंने कलमा पढ़ा। वो सोच कि उनके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं था और उन्होंने चूँकि लोगों की खिदमत का बेड़ा उठा रखा था, उसकी वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने आज इतनी हमें इज़्ज़त दी हुई है उनकी वजह से। या लोग, कोई भी क्रास बोर्ड, कोई भी पार्टी हो, उनकी इज़्ज़त करता है। मेरे दिल में एक ही होगा कि मैं किसी भी तरह लोगों की अगर इस तरह की खिदमत कर सकूं तो मैं, एक तो अपने ख़ानदान का, अपने वालिद का, और ख़ुद अपना भी हर आदमी चाहता है। तो दूसरा मेरा जो होगा तरीक़ाकार, अगर मुझे कोई मौका मिल जाता है तो मेरी बुनियादी तौर पे फोकस जो होगा वो मेगा प्रोजेक्ट पे होगा। मैं गलियों और छोटे महलों की सियासत को अपने इलाके के लिए भी ज़ाहिर कातिल समझता हूँ, और जिन्होंने इस पे लगाया हुआ है, ये भी, अगर हमारा तो हल्का जो है 4 यूनियन कौंसिल इस तरफ 4, अभी तो हमारे पास मीरपुर है, ये भी है, शहर का इलाका भी है, जो पुराना सर्कल बकोट है वो एक तो मुकम्मल तौर कनेक्टेड हो जाता है, तो फिर हमारी तहसील की रास्ते बिल्कुल आसान हो जाते हैं। दूसरा, उसमें चूँकि 2 कॉलेज जो मंजूर हैं और इसके अलावा हमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। तीसरा जो है, हमारा जो पहाड़ी बेल्ट है ऊपर वाले एरिए में, कि इसमें अगर हम आवाज़ बुलंद कर सकें असम्बली में, तो दरख्तों, जो इंसान दरख्त जो होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो इंसानों के लिए ही उन्हें बचा के रखा जाता है। अगर हमारी नथिया गली टू जो अंग्रेज़ का ट्रैक है, इस पे अगर कोई एक रोड बन जाए तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट इब्टाबाद को भी फ़ायदा होगा उसके रेवेन्यू से, और हमारे इलाके को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारी उसमें तकरीबन आलमोस्ट बोई तक सारी यूनियन कौंसिल उससे मुस्तफ़ीद होती हैं। तो ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हो। उसके अलावा हेल्थ के हवाले से कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, और दोनों साइडों पे 1-2 बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ना भी हो तो डी टाइप हॉस्पिटल तो हमारी ज़रूरत बनती है। जी, ये थे उम्मीदवार बराए सूबाई व कौमी असम्बली गज़नफ़र गुलजार अब्बासी साहब, जो कि अपनी पार्टी के हवाले से और अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से और अपने ज़ाती तरीक़ेकार के हवाले से कि ये क्या करना चाहेंगे सियासी मैदान में, फ़तहयाब हो के आज आप इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।